सबसे पहली चीज है वो है फ्रेम। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्रिएट डिजाइन पे क्लिक करता हूँ और इंस्टाग्राम स्केयर वाले को ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया, ये मेरा एक कह लें प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने कोई कह लें कि इमेज किसी फ्रेम के अंदर लगानी है। ठीक है, तो वो मैंने किस तरह लगानी है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ। एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर फ्रेम्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपने गौर से देखनी है। फ्रेम्स का ऑप्शन आ रहा है, सी आर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास बहुत से बने बनाए फ्रेम शो हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स से ये एक स्क्रीन का एक पेज ऐड करता हूँ, ये वाला एक पेज ऐड करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके ये वाला पेज ऐड करता हूँ। यहाँ पे नंबर्स भी आ रहे हैं, आप नंबर्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ $7 नहीं कहना। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं नंबर्स के अलावा ए बी सी भी है, उसको भी ले सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो और भी बहुत से बने बनाए हमारे पास कह लें कि फ्रेम्स हैं। अब इनको यूज किस तरह करना है, अपलोड में जाऊंगा तो मेरे पास इमेजेस पड़ी होंगी। ठीक है, पहले स्क्रीन वाली पे जाता हूँ तो ये लोगो है, क्लिक करके सिर्फ ड्रैग करना है, इसके ऊपर रख देना है और वो उसके अंदर एडजस्ट कर देगा। अब इस इमेज को आपने सिर्फ ड्रैग करना है उसके ऊपर, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उस इमेज को भी फ्रेम के अंदर लगने के बाद एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो इमेज इस तरह ओपन हो जाएगी। आप उसके बाद इसको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और डन पे क्लिक कर देना उसके बाद आपने। ठीक हो गया, इसके ऊपर ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंड पे आते हैं तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंड क्या था, मैंने जो उस दिन आपको एक्सपेंड का बताया था ना कि आप इमेज की हाइट से ज्यादा कर सकते हैं, तो वो सीन होगा। ठीक है, the image you selected can't expand currently, image that are locked, rotated, flipped on frame are not supported by magic expand। ठीक है, तो वो ही मैजिक एक्सपेंड है जो मैंने आपको उधर करके बताया था कि आप उसकी विड्थ को एक्सटेंड करना चाह रहे तो वो कर सकते हैं। तो बाय द वे में इसकी जरूरत नहीं है। ये है, इसके बाद स्मार्ट क्रॉप है। ठीक है, ये ऑटो है, तो ये कह लें कि एआई टूल है ये वाला जो है स्मार्ट क्रॉप, वो देख लेता है जहां पे बेहतर उसको क्रॉप कर देता है। ठीक है, और डन पे क्लिक कर देंगे और ये उसको क्रॉप करके लगा देगा जिस तरह। इसके बाद नीचे आते हैं, इसको क्लिक करके इसके ऊपर ड्रैग करते हैं और उस फ्रेम के अंदर आपकी इमेज लग जाएगी। अगर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करता हूँ तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस फ्रेम के अंदर इमेज लग जाएगा। अगर इमेज को रीसाइज करना है डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, और इसको मैं इस तरह रीसाइज कर सकता हूँ। आज समझ आ गई होगी। यहाँ पे आता हूँ, इसको क्लिक करके इस तरह ड्रैग करना है और फ्रेम के अंदर इमेज लग जाएगी। आप फ्रेम बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे आए, ये 7 है, इसके ऊपर ड्रैग करते हैं और ये इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद ये है तो ये भी सीन वही है कुछ इस तरह। तो आई होप सो कि ये आपको थोड़ी समझ आ गई। अब इसके अंदर बहुत से फ्रेम है, जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये फ्रेम किस तरह यूज करने हैं आप लोगों ने। अच्छा जी, उसके बाद अब इन फ्रेम्स को नहीं आपने यूज करना, ये फ्रेम किसी और काम के लिए। लेकिन ये वाले इसके अंदर देखिए ग्रिड्स भी हैं। ग्रिड्स मतलब कि आप कोई इमेजेस होती हैं ना, उनको आप कह लें कोलाज कर सकते हैं। आई थिंक इसकी प्रोनाउंसिएशन कोलाज ही होती होगी। ठीक है, तो ये मैं अगर क्लास ये वाला लेता हूँ तो अपलोड के अंदर जाता हूँ, मैं एक इमेज इधर लगाई, ये इमेज इधर लगाई, ये इमेज इधर लगाई। ठीक है, और ये इमेज इधर लगाई। कुछ इस तरह आप इमेजेस को कोलाज कर सकते हैं। आप कोलाज करने के लिए आपके पास डिफरेंट सेटिंग है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये देखें, आप जब सर्च करेंगे इनको यूज करने के लिए तो यहाँ पे आपको बहुत से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आई होप सो कि ये आपको एटलीस्ट फ्रेम वाली चीज समझ आ गई हो कि आपने फ्रेम किस तरह यूज करना है। जब हम इलस्ट्रेटर को सीखेंगे
उसके बाद हमारे पास ये भी ऑप्शन हम उसको देखेंगे कि हमने ये वाले फ्रेम्स खुद किस तरह बनाने हैं, कि हम ये वाले फ्रेम खुद किस तरह बना के तो यहाँ पे ला सकते हैं। ये बात समझ आ गई? यहाँ तक क्वेश्चन है किसी का? No, sir. ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स आ रहा है, तो मैं इनके ऊपर एक दफा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें बहुत से ग्राफिक्स हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें ये सर्च किए बगैर है कि मैं कोई चीज यूज करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर और भी ये ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो ये नीचे ग्रुप्स हैं, तो इनमें से मुझे जो लगता है बेहतर है मैं उनको यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आप इनको एक दफा देख लीजिएगा कि इसको किस तरह यूज करना है। सिंपल एक ग्रुप्स बने हुए इनको ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ कितने कितने ग्राफिक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट्स। चार्ट बनाने के लिए जो चीज यूज हो रही होती है, तो आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? लेट्स से कि मैंने ये वाला पाई चार्ट लगाया। ठीक है, अब ये वाला मेरे पास शेप आ गई। अब यहाँ पे मैं इनके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लेट्स से कलर ये करना चाह रहा हूँ कि इसको वहां से पैसे निकालो कुछ इस तरह। ठीक है, कुछ इस तरह मैं इसका कलर साथ थोड़ा बहुत डार्क करता जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलर चेंज कर दिए। अब यहाँ पे आइटम्स आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कह लेंगे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। इन आइटम्स को यहाँ पे मैं इन चीज़ों को चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दैट से गर्ल्स। ठीक है, या कह लें कि अगर हमारी लैब की है तो मैं उसको देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ वेबसाइट डेवलपर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वीडियो एडिटर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फ्रीलांसर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कह लें कि 3D डिजाइनर। या प्रोग्रामर लिख लेते हैं। ठीक है जी, और ग्राफिक डिजाइनर में क्या लेता हूँ 60%। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ, इसको 50 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 20, 70 हो गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं जी 10, या कह लें कि 15। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं 5, 15, सॉरी 10। और ठीक है, कुछ इस तरह कि हमारे पास इतने प्रोग्राम डिजाइनर है, इतने वेबसाइट डेवलपर है, वीडियो एडिटर इतने परसेंट है, फ्रीलांसर इतने परसेंट है, प्रोग्राम इतने परसेंट है। ठीक है, इनको हम यहाँ से क्लिक करके मैं ऑल्ट के साथ इसको छोटा कर रहा हूँ। तो आप कहीं पे ग्राफ इसका शो करवाना चाह रहे तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल शीट भी अपलोड कर सकते हैं। सेटिंग पे गए, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। तो अब ये कितने 5 प्रोग्रामर है, 10 फ्रीलांसर है। मैं परसेंटेज रखता हूँ तो 5% फ्रीलांसर है, प्रोग्रामर है। ठीक है, शो लेजेंड। तो यहाँ पे लेजेंड क्या है कि यहाँ पे उसने वो टैग ओपन कर दिए हैं कि कौन से कलर वाला कौन सा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर। उसके बाद ये शो लेबल्स है, तो ये जो लेबल इतने परसेंट साथ साथ लगा हुआ है ये लेबल्स है, इनको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन है इसका।
आई होप सो कि ये पाई चार्ट आपको समझ आ गया। इसके अंदर और भी चार्ट्स हैं, कह लें कि ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें ये लाइन चार्ट है, डॉट चार्ट है, इन चार्ट्स को आप बनाना देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखिएगा कि हमने चार्ट्स को किस तरह यूज करना है। आई थिंक मैंने बता ही दिया है जिस तरह का आपने यूज करना है, ये वाला है, इसकी आप परसेंटेज ऐड कर सकते हो, वही सीन है सारा कि आपने डेटा किस तरह ऐड करना है। ठीक है, ज्यादा फर्दर चीजें सीखने के लिए, ज्यादा डिटेल के अंदर जाने के लिए है तो कुछ नहीं, लेकिन समटाइम्स ये जरूरत पड़ जाती है इसको यूज करने की। ठीक है, मैंने वैसे किए हुए हैं इसको। तो यही इसके अंदर चार्ट्स के अंदर था जो मैंने आपको बता दिए। ये कुछ है, ये ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पेज ऐड करता हूँ तो ये वाला है। ठीक है, आप यहाँ के अंदर यहाँ में आप कह लें कि स्वैप कॉलम्स एंड रोज, तो यहाँ पे देखिए मैं लाइन का वेट भी ज्यादा कम कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आए तो ये जो डॉट लगे हुए हैं ये वाले, इनको मैं ज्यादा कम कर सकता हूँ, देखिए इस तरह। ठीक है, उसके बाद ये कर्व लाइन है, इसके अंदर भी ये लेजेंड वाला सीन है कि मैं कहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यही जो यूज हो रहा था, जब इसको आप यूज करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह। उसके बाद एलिमेंट्स के अंदर और क्या चीज है जी, उसके बाद यहाँ पे ना टेबल्स हैं। टेबल्स को किस तरह यूज करना है, ये मैंने फर्स्ट टाइम कैनवा के अंदर आई थिंक प्रॉपर इसका प्रोजेक्ट किया हुआ है। ठीक है, रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जिसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये एक ना क्लाइंट, सॉरी, ये क्लाइंट का ना एक एजेंडा था, उसने एक मीटिंग के अंदर कह लें कि प्रेजेंट करना था, या सॉरी मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं, एक एजेंडा कह लें कि एक कोई उसकी 3 दिन की या 4 दिन की वर्कशॉप थी जो उसने एक कह लें कि अटेंड करनी थी, या उसके उसने वो वाली वर्कशॉप करवाई थी जिसके अंदर वो टाइम टेबल लिखा हुआ था कि स्टार्ट कितने बजे होगी, एंड कितने बजे होगी, लोकेशन कौन सी है, टॉपिक कौन सा होगा। तो उसने लेकर 7:30 से लेके 7:45 तक बाल रूम जगह है जो वहां पे ब्रेकफास्ट होगा, 7:45 से लेके 8:30 तक एक बाल रूम में इंट्रोडक्शन होगा, सुबह 8:30 से ये सारा, उसके बाद एक ब्रेक होगी, तो ये सेशन होंगे, उसके बाद फिर ब्रेक होगी तो ये सेशन होगी, उसके बाद डेट आ गई, तो ये सीन है। ठीक है, तो ये 3-4 दिन का उसका एक एजेंडा था जिसके अंदर ये वाले बनाए। अब देखिए कि ये वाला जो है ये पूरे का पूरा बना हुआ है, जब हम खुद इसको बनाने बैठ जाए तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। ये मैं आपके सामने भी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मैं क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, उसने मुझे कहा था कि लेटर साइज रख लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेटर साइज रख दिया। अच्छा, जब लेटर रखूंगा तो यहाँ पे A4 भी आ रहा है, तो ये चीज रखनी का मैंने ये नहीं रखना, मैंने लिखना लेटर साइज। अब यहाँ पे आ रहा है US लेटर पोर्ट्रेट। ठीक है, तो मैंने यही रखना है, तो मैं इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद मैं एलिमेंट्स के अंदर जाऊंगा। एलिमेंट्स के अंदर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे टेबल आ रहा है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर मैं कहने क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास टेबल आ गया। इसको मैं यूज किस तरह करना, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको मैं कुछ इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको इस तरह ड्रैग कर दिया, यहाँ से इसको पकड़ा, एक दफा सेलेक्ट किया, पोजीशन पे गए और अलाइन टू सेंटर कर दिया। अब इस लाइन को पकड़ा मैं इस तरह एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह। अब मैं अगर एक लाइन और ऐड करनी है, राइट क्लिक करूंगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा, ऐड कॉलम पे क्लिक करूंगा, एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। राइट क्लिक करके राइट फिर ऐड कॉलम पे क्लिक करूंगा, फिर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं रो ऐड करनी है इसके नीचे, तो राइट क्लिक करूंगा, ऐड रो पे क्लिक कर दूंगा, इसके नीचे एक और रो ऐड हो जाएगी, राइट क्लिक करूंगा,
ऐड रो, फिर राइट क्लिक करूंगा ऐड रो, राइट क्लिक करूंगा ऐड रो। उसके बाद ये मूव का भी है कि आप इसको राइट मूव करना चाह रहे हैं, लेफ्ट मूव करना चाह रहे हैं, तो इसको जब आप करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी इसको आपने किस तरह मूव करना है। ठीक है जी, अब आई होप सो गया आपको थोड़ी समझ आ गई। अब इसके अंदर यहाँ पे आएंगे तो ये कुछ सेटिंग है, आप इनको देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, इस तरह होगा। अब इसका बॉर्डर वेट आपने कम या ज्यादा करना है, मैं ये बॉर्डर वेट ज्यादा कर रहा हूँ, कुछ इस तरह कर सकते हैं। मैंने ये देखें एक सिलेक्ट किया था इसलिए वो एक हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह बाहर वाला सेलेक्ट करता हूँ, इस पे जाता हूँ, अब मैं इसको करता हूँ, सॉरी ये अभी भी एक ही हुआ है, इसको इस तरह करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, देखिए आप, ठीक है। जब आप किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये सेल्स हैं, जिस सेल के ऊपर जा क्लिक करेंगे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं आप, जिस तरह ये, ठीक है। तो वो देखिए उसका कलर चेंज हो गया है, बाकियों का नहीं हुआ। तो जब सारे को करना है फिर आपने इस तरह करना है, आप इसका करेंगे तो आपको कलर मिल जाएगा ये इस तरह, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर यानी कि ये बॉर्डर वेट आप इसका बॉर्डर कम या ज्यादा देखिए कर सकते हैं। ये सबको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर को भी करके कर सकते हैं। ये डैशेज हैं तो वो आप मैंने स्ट्रोक के अंदर पहले भी पढ़ाई हुई है शेप की, आप इसको किस तरह कर सकते हैं। ये तो सारे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, आप इसका बॉर्डर वेट देखिए इस तरह ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह डैशेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने देख लेनी है फर्दर आगे, खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर। अब ये टेबल स्पेसिंग है, तो ये देखिए हर टेबल हर बॉक्स के दरमियान स्पेस कितनी रखनी है, आप वो इसको देख सकते हैं। तो मुझे नहीं थी जरूरत, मैंने सेल स्पेसिंग कर दी, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ इस तरह, ठीक है। अब देखिए मैं मैक्सिमम इसको इतना कर सकता हूँ छोटा, इससे ज्यादा छोटा नहीं मैं कर सकता। लेकिन लिस्टेटर के अंदर अगर हमने टेबल बनाना है तो फिर उसको हम बहुत बारीकी तक जाके भी इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये इसका कह लें कि मैक्सिमम साइज जो है ना छोटा कितना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर और टेबल के और भी स्टाइल हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। आई होप सो ये टेबल भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका मैं डुप्लीकेट बना के तो आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों ने देख लेना है किस तरह ये चीजें आपने ऊपर किस पे क्लिक करके तो बार बार चीजें देख लेनी कि मैंने किस तरह की है, ठीक है। इसके अंदर और चीज भी थी देखें, इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करना है, 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 शिफ्ट प्रेस करना है और इन पे ऊपर क्लिक करते जाना है, ठीक है। अब राइट क्लिक करना है और इसको मर्ज कर देना है ये इस तरह, तो ये एक ही सेल बन जाएगा। यहाँ पे मजे की चीज ये है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, जिस तरह ब्रेक लिखा था मैंने इसके अंदर, तो ये तो मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको नहीं था करना, या मैं अब नहीं करना चाह रहा, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और अनमर्ज कर दूंगा तो उसको दोबारा अनमर्ज कर देगा, ठीक है। ये तो इस तरह ये इसकी सेटिंग है। उसके बाद इसके ये मूव डाउन है, मूव अप है, तो आप इसको मूव अप मूव डाउन भी करवा सकते हैं। जिस तरह अगर इसको इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो मैं इसको मूव अप मूव डाउन करवा सकता हूँ। अब जब इसको आप खुद करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये भी है साइज रो टू कंटेंट, साइज रो टू सोर्स कॉलम टू कंटेंट के साइज कितना होगा वो कंटेंट का, तो वो भी आपने जब लिखेंगे तो इसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। आई होप सो कि ये आपको कॉलम ऐड करना, रो ऐड करनी, मर्ज करना, मूव करना, कंटेंट को ऐड करना, इसकी यहाँ से चीजें सेट करना, उसके बाद यहाँ से अब ये इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से फिल कलर भी आप ऐड कर सकते हैं इसका, इस तरह कुछ कोई करना चाहे तो। अच्छा जी, इसके अंदर हमने फ्रेम भी पढ़ लिया, एलिमेंट्स भी पढ़, एलिमेंट्स के अंदर हमने इन ग्राफिक्स को भी देख लिया, चार्ट्स को भी देख लिया, टेबल्स को भी देख लिया, फ्रेम्स को भी देख लिया, ठीक है। अब आई थिंक यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है जो पढ़ने वाली हो एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चार्ट्स है, तो वो चार्ट्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, वो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड्स हैं। अब देखिए मैंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इसके अंदर ये टेक्स्ट है तो टाइटल वगैरह ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके नीचे ये देखिए ये कुछ बाय डिफॉल्ट उन्होंने स्टाइल दिए हुए। क्वेश्चन आया था किसी का? जी जी, करें आइकॉन
सर वो जो पाई चार्ट आपने बताया था उसको नहीं हम ज्यादा कम कर सकते परसेंटेज के अलावा, जैसे ब्लॉक्स ऐड करने हैं अंदर? एक मिनट, कौन से वाला? ये देखें, ये ब्लॉक्स वाला सीन है, ये वाला, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। आप कह रहे हैं इसके अंदर कोई और ऐड करना? जी सर। अच्छा, ऐड का मैं तो नहीं देखा, लेकिन मैं देखता हूँ अगर। यहाँ पे ये देखें, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, ये आ जाएगा आपको। या डिलीट रो भी आ रहा है, तो अगर मैं इंसर्ट रो बिफोर करता हूँ तो इस तरह एक इंसर्ट कर देगा। अगर मैं फिर राइट क्लिक करके, ये और भी आ रहे हैं, आप इंसर्ट रो बिफोर, इंसर्ट रो आफ्टर, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, इंसर्ट कॉलम, तो आप इनसे पहले डाटा ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको करके देख लीजिए। सर कहाँ पे क्लिक किया आपने? ये जो आ रहा है ना मेरे पास, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर लें। ओके सर। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। हमने कोई बैकग्राउंड इमेज यूज करनी होती है समटाइम, तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज देखें कि बैकग्राउंड में इमेज लग गई है लेकिन ये मूव नहीं कर रही, किस तरह पॉसिबल है ये? अगर ये देखें, मैं अगर इसको, ये इस तरह अगर मैं इमेज लाता हूँ ना, तो मैं इसको राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे आ रहा है रिप्लेस बैकग्राउंड, मैं रिप्लेस बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा, ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मूव नहीं करेगी। अब अगर इसको मैंने रीसाइज करना है, मैं डबल क्लिक इसके ऊपर करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं रीसाइज कर सकता हूँ इस तरह। फिर साइड पे डन पे क्लिक करूंगा तो ये उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम जिस तरह हम कलर चेंज करते हैं, इस तरह हम इमेज भी लगा सकते हैं। अब मैंने देखें, इसका बैकग्राउंड रखा हुआ है कह लें कि रेड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ये इमेज लगाई है, अब इसकी मैं ओपेसिटी कम करता हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर करता हूँ रेड, ये देखें, अब उस रेड के अंदर मर्ज हुआ है। इसका कलर अगर मैं ये वाला कर देता हूँ, उसके अंदर मर्ज हो जाए। मैंने इमेज का जो कलर है यहाँ ट्रांसपेरेंसी वो मैंने कम कर दी है। आप इस तरह भी चीजें ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। क्रिएट अब, अच्छा ये जो बुक क्रिएट है ना, बॉल किसको वर्ड है मुझे नहीं पता, BULK, तो इसको हम देखेंगे हमने किस तरह क्रिएट करना है। ठीक है, इसको हम बाद में देखूंगा। लोगोज, यहाँ पे आप गो टू ब्रांड्स, आप यहाँ पे अपने ब्रांड के लोगो ऐड कर सकते हैं, फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, वॉइस ऐड कर सकते हैं, फोटोज, कलर। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक मोकअप्स के नीचे एक सेपरेट टैब बन के आ रही होगी आपके ब्रांड की, तो आप वहां से उसके फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में डाटा आपके पास बाय डिफॉल्ट, आपको बार बार चीजें जाके खुद सर्च करके यूज नहीं करनी पड़ेंगी आपके पास हर चीज, क्योंकि मैं अपने ब्रांड के मुताबिक काम करना चाह रहा तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये काम वही कर सकता है जिसके पास अपना कैनवा प्रो अकाउंट है। तो हम किसी टीम में ऐड है, तो इसलिए हम ये वाला काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये उसको समझा कि मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लाइंट का कैनवा लॉग इन किया था कल शायद, सॉरी, चल जाए यार इस तरह, canva.com। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लाइंट का कैनवा ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे मैं ब्रांड के अंदर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड की तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अपने लोगो ऐड कर दूंगा, कलर ऐड कर दूंगा, फॉन्ट्स ऐड कर दूंगा।
तो जब ये चीज़ें मैं सारी यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं इसके अंदर लेके आऊंगा, प्रोजेक्ट में काम करते हुए मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये वाली ऑप्शन जो है हमारे पास सिर्फ तभी होगी जब हमारा अपना प्रो अकाउंट होगा, ठीक है। तो मैं क्लाइंट्स का प्रो अकाउंट नहीं यूज़ करता, मैंने अपनी टीम के अंदर ऐड हुआ हूँ। मेरे पास और भी लॉगिन्स हैं लेकिन मैं यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो ये थी कुछ सेटिंग्स। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछता। अब यहाँ पे ना एक ड्रा का ऑप्शन भी आ रहा है, ठीक है। बट ड्रा का क्या है कि ये कुछ चीज़ आपने किस तरह हाईलाइट करनी है वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, ये इस तरह कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएं, ये भी कर सकते हैं। और सॉरी ये क्या है, आई थिंक अगर मैंने ये लगाई हुई है तो इसके लिए मेरा ख्याल है ये यूज़ होगी इस तरह, ठीक है। तो मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इसका सेलेक्ट करने के बाद इसको कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये करता हूँ ऐसा, इस तरह, ठीक है। उसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं आपको, उसका वेट कितना होगा तो ये देखिए आप, ठीक है। तो मैं इसको अनडू कर रहा हूँ तो कंट्रोल जी से, ठीक हो गया। ये ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी आपको ऑलरेडी बताया कि वो नीचे से फिर उसकी चीजें नजर आ रही होती हैं, ये ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये ड्रा का यूज होता है। ड्रा यूज हो कहाँ पे रहा होता है, समटाइम हमने कोई चीज हाईलाइट करनी होती तो उसके लिए फिर हम ड्रा यूज कर लेते हैं। यहाँ कह लें कि मैं ड्रा एक दो दफा ना यूज किया, किस किस लिए किया है, मैं समटाइम इस तरह इस एरो को बनाना होता है, ठीक है। बनता नहीं सही लेकिन इस तरह आप ट्राई कर सकते हैं दो तीन दफा जब आपने बनाना होता है किसी चीज के अंदर, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक दफा यूज किया था इसका, दैट्स इट, इतना ही मैंने तो यूज किया, ठीक है। या आप जिस तरह मैंने स्लाइड बनाई हो तो उसके अंदर या मैं इस चीज को इस तरह कवर अप कर रहा हूँ, 3+4 इज इक्वल टू 7 मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फिर ये चीज इस तरह इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप तो समझ आ गई होगी। तो सबसे डिजाइनिंग के अंदर कुछ चीजें हैं कि जब तक आप कोशिश खुद नहीं करेंगे, जब तक आप में खुद पोटेंशियल नहीं होगा, कोई बंदा भी आपको कामयाब नहीं बना सकता। आपका अपना पोटेंशियल होना चाहिए, आपकी अपनी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना जुनून जज्बा होना चाहिए आगे बढ़ने का, काम करने का, चीजें सीखने का, ताकि आप लोग आगे ग्रो कर सकें। तो फ्रीलांसिंग इज गेम चेंजर, ठीक है। ये आपकी, ये जो कहते हैं ना कि मैंने गाड़ी ली है अपनी, मैंने ये चीज ली है, तो ये झूठ नहीं है, ये रियलिटी है इसकी, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हैं, आप इतना कमा सकते हैं कि आपके माइंड से जॉब वाला कंसेप्ट निकल जाएगा। कि अब ये नहीं है कि सारे लोगों के माइंड से कंसेप्ट निकल, जिन लोगों में जज्बा है काम करने का, जो लोग सारी रात बैठ के काम कर सकते हैं, दिन में जिस जब क्लाइंट कहे वो काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि ये हवाई रोजी है, ये हवाई रोजी कोई नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग के अंदर स्टेबल, आपके पास परमानेंट क्लाइंट है, तो आपकी लाइफ जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, सॉफ्टवेयर हाउस वाले हैं, उनसे कई गुना अच्छी है, क्योंकि उन्होंने महीने बाद जाकर लाख देखना है, आप 10 दिन में भी देख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आप, ठीक है, हर बंदा कंफर्ट, कुछ लोग कंफर्ट जोन में रह के भी काम करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आप ग्रोथ अपने नाम के लिए, अपने चेहरे की पहचान के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ चीज़ बाय करनी है और आपको उसकी कीमत ना देखनी पड़े, फिर आपको टाइम देखे बगैर चीज़ सीखनी पड़ेगी, टाइम देख के बगैर काम करना पड़ेगा। देन आप किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले आपको उसकी कीमत नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। डॉलर में कमाएं, पैसे में लगाएं। जी, क्वेश्चन आया था, हैंड रेज किया था किसी ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अभी तक हमने जितने भी डिज़ाइन बनाए हैं कैनवा पे, वो तो हम टेम्पलेट्स देते हैं, उसको एडिट कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। अब जैसे आपने पिछले दिनों होमवर्क दिया था कि गूगल से आप कोई बैनर डाउनलोड करें और वैसा सेम बनाएं।
तो मतलब चेंजिंग करके काम होता है, खुद से नहीं बना सकते हम, वो क्या वजह है? देखिए जो क्रिएटिविटी होती है ना, ये वक़्त के साथ-साथ आती है। जिस तरह मैंने अब आपके सामने एक टेम्पलेट लिया था कल डोर हैंगर डिज़ाइन का, और मैंने एक नया ही डिज़ाइन तैयार कर दिया था। उसकी मैं कितनी भी मैंने मॉडिफ़िकेशन कर दी थी। तो ये मेरा एक अपना टेम्पलेट रेडी हो गया। अब ये मेरे माइंड में किस तरह है कि मुझे ये चीज़ इस तरह करनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ अरसा क्लाइंट्स के साथ काम किया है। मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे एडजस्ट करनी है। मैंने ऑब्ज़र्वेशन की हुई है, मैंने सर्च की हुई है। मैंने लोगों के डिज़ाइन देखे हैं। मैं कहीं पे भी बैठ जाऊँ, मेरे सामने कोई डिज़ाइन आ जाए, मैं किसी होटल में जाके खाना खाता हूँ, कोई चीज़ खाता हूँ, तो मैं वहाँ पे उनका मेन्यू देख के बैठ के, जब तक वो चीज़ नहीं आती, मैं देख रहा होता हूँ इस मेन्यू के अंदर क्या चीज़ अच्छी लग रही है, किस चीज़ ने इस मेन्यू को खूबसूरत बनाया है। इस चीज़ के अंदर अगर मैं एज़ अ डिज़ाइनर मुझे ये प्रोजेक्ट मिले, तो मैं इस मेन्यू के अंदर कौन-सी चीज़ इंक्रीज़ करूँगा या कौन-सी ऐसी काम करूँगा, जिससे ये मेन्यू और बेहतर हो सकता है। ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, मैं समटाइम उसकी पिक बना लेता होता हूँ। मैं कहीं पे जाऊँ, मुझे कोई डिज़ाइन अच्छा लगे, मैं उसकी पिक बना लेता हूँ, या मैं गूगल स्क्रॉल कर रहा हूँ या फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे मैं हूँ, तो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगे कि यार ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद उसको खुद बनाने की कोशिश करता हूँ। या कोई डिज़ाइन है, मैं देखता हूँ कि यार अब देखिए हमारे घर के अंदर कितनी चीज़ें, पैकेजिंग है, हमारे घर में कितने पम्फलेट होते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप हमारे घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई भी पैकेजिंग, कह लें कि चाय की पत्ती है, तो उसका डब्बा बना होता है, तो उसको भी तो आप ट्राई कर सकते हैं ना बनाने का। उसमें आप देखें कि मैं क्या बेहतरी ला सकता हूँ, मैं इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, या आप कहीं पे जाकर लेकिन वेंडर सर देखिए। जी जी। उस पे जैसे अब आप कह रहे हैं कि चाय की पत्ती का बॉक्स है, अब उस पे जो जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे? क्या वो कैनवा पे वो मौजूद होंगे? वो कैनवा पे भी मौजूद होंगे, वो गूगल के ऊपर भी मौजूद होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ टीपीएन, सिंपल सा मैंने कीवर्ड लिखा था, यहाँ पे देखिए कितने हमारे पास आ गए कीवर्ड। ठीक है, तो मैं इन पीएनजीज को डाउनलोड कर सकता, अगर मैं कैनवा के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब ये सर्च करनी किस तरह आएगी, ये आस पास आपको आएगी जब आप चीजें ऑब्जर्व करेंगे कौन सा कीवर्ड किस तरह काम कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीएनजी, यहाँ पे देखिए मेरे पास कितनी हाई क्वालिटी में टी आ गई है, ये पत्ते आ गए, मैं इनको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, ये अब पता नहीं काफी है शायद। ठीक है, ये मैं आइकन, ये देखिए पत्ते यूज कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये चाइना का शायद इसको कहते हैं, मुझे नहीं आइडिया। ये जो है ये आपको पता है सब लोगों को ये क्या है। ठीक है, तो ये देखें आपके पास कितना है, आप इनकी बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड के बगैर है, ये देखें आप यूज कर सकते हैं। अब सर्च करनी है आपको आनी चाहिए, आप अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी लीव्स, यहाँ पे देखिए टी के कितने लीव्स आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कह लें कि वाटर, इतना लिखता हूँ वाटर। ठीक है, और मैं ग्राफिक के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे देखें, इसको मैं ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देखें समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप इसको समटाइम्स आपने एड्स के अंदर देखा होगा, इस तरह का वाटर होता है। अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फायर, ठीक है, तो ये देखिए कितनी फायर, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, फोटोज के अंदर आप बैकग्राउंड भी। अब यहाँ पे एक मैं चीज दिखाता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट किया ये वाला, तो मेरे पास एक क्लाइंट है, तो मैंने ये उसको बना के दिया वर्जन कुछ, तो उसने रिजेक्ट किया, उसने कहा नहीं सही। फिर मैंने कहा कि उसने कहा कि मेरी तस्वीर जो है ना वो पीछे से जरा हाईलाइट होनी चाहिए, मैंने ये स्ट्रोक लगा के दिया, उसको कहते नहीं नहीं मुझे फ्रिश बना के दो। इसने किसी फिल्म का या पता नहीं वो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, पीछे आगे एक बंदा आ रहा है, तो मैंने कहा ये तो क्रिश बनना चाह रहा है, तो मैंने फिर इसके बैकग्राउंड में एक कलर ऐड किया उस टाइप का, और एक बैकग्राउंड लगा दिया, ये है बैकग्राउंड वाला आग वाला। ठीक है, अगर मैं इसको आप फ्रंट पे लेके आता हूँ, इसकी ओपेसिटी ज्यादा करता हूँ, ये देखिए ये आग, मैंने इसको बैकग्राउंड पे लगाया। अब ये डिजाइन बनाने के लिए आपके माइंड में आइडिया किस तरह का, ये फॉन्ट सिलेक्शन, इसको क्या चीज खूबसूरत बना रही है, फॉन्ट सिलेक्शन है। ठीक है, अब हालांकि इसके अंदर ये भी फॉन्ट यूज हुए हैं, ये चीज ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, कम लग रही है। ठीक है, अब इसके अंदर नीचे आते जाएं, ये देखें ये कोई डिजाइन है, इसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये है या ये है। अब ये भी तो डिजाइन बने, इसके अंदर भी तो कंटेंट ही ऐड हुआ है, वही हुआ है। अब ये फॉन्ट यूज हुआ है,
इस फाउंट में, इसमें और इसमें कितना फर्क है। हालांकि सेम जगह पे है लेकिन इसके अंदर स्ट्रोक नहीं है, इसमें स्ट्रोक है। इसके अंदर देखें फाउंट सिलेक्शन का भी आ रहा होता है। अभी यहाँ पे उसने भी शेडो लगाया है, मैंने भी शेडो लगाया है, लेकिन फाउंट सिलेक्शन का फर्क है और चीज खूबसूरत बना रही है। ठीक है, अब इमेज एडजस्टमेंट है, उन्होंने इतनी एडजस्ट किया, मैं उसको पूरा ऊपर ले गया हूँ। ये भी एक कह लें कि एक ट्रिक होती है। ये देखें यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है चीज, ये अलाइनमेंट है। ठीक है, मैंने लाइन लगा के उसको अलाइनमेंट किया हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको दूसरा वर्नियर बना दिया, ये देखें। अब उन्होंने यहाँ पे ईमेल यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने ईमेल यहाँ पे लिख के उसको ये चीज जो है हाईलाइट कर दी और ये उसको मैंने लाइट वर्नियर में ले गया हूँ। यही चीज होती है, फाउंट सिलेक्शन होती है, एडजस्टमेंट होती है, अलाइनमेंट होती है। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने स्ट्रोक ऐड किया, अब इसके अंदर मैंने फिर स्ट्रोक का कलर ऐड किया। ठीक है, उसके बाद आगे गया यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ये चीज उन्होंने भी की है, मैंने भी की है, तो मैंने कलर्स को यूज किया है, मैंने डिफरेंट कलर्स को देखा कौन सी चीज हाईलाइट कर सकता हूँ मैं, कौन सी चीज बेहतर कर सकता हूँ। अब इस डिजाइन में और इस डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, इसमें देख लें। अब फाउंट सिलेक्शन का, कलर सिलेक्शन का, एडजस्टमेंट का, कलर स्कीम का, ये चीजें हो रही होती हैं। अब ये भी किसी स्टूडेंट ने बनाया है। अब दोनों में फर्क देखिए ना। अब उसने अगर मुझे हायर किया और उसे भी हायर किया है, कौन सा डिजाइन अप्रूव होगा, अब आपके सामने है। तो इसी तरह ये कह लें कि फिर हम कहते हैं हमें प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, हमें ऑर्डर नहीं आ रहा। फिर यही चीज होती है कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो देन हमारे पास प्रोजेक्ट्स आएंगे।